और वंदे मातरम के इस पूरे गीत को लेकर कांग्रेस के रुख ने एक बार फिर सियासी घमासान छेड़ दिया है। कांग्रेस 1937 के फैसले का हवाला देकर सिर्फ 2 छंदों पर कायम है। अब बीजेपी सवाल उठा रही है, जब संसद से कानून पास हो चुका है तो क्या कांग्रेस अपने पुरानी राजनीतिक फसल को उगाने की कोशिश कर रही है? आखिर वंदे मातरम का अपमान क्यों कर रही है कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। क्या आजादी के इतने साल बाद भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर सियासत खत्म नहीं होगी? वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला आया तो बीजेपी ने सवालों की ऐसी बौछार की जिसने पुराने इतिहास से लेकर आज की राजनीति तक सबको कटघरे में ला दिया। CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 छंद ही गाएगी। कांग्रेस ने इसके लिए साल 1937 के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें राष्ट्रीय और सार्वजनिक सभाओं के लिए पहले 2 छंदों की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस का तर्क है कि बाद में छंदों में धार्मिक और पौराणिक संदर्भ आते हैं, इसलिए उसका पुराना फैसला आज भी कायम है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will abide that decision. कांग्रेस के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया। सवाल पार्टी की मानसिकता पर, सवाल उसकी सोच पर, सवाल संसद से बने कानून से भी ऊपर अपनी राजनीति पर। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश और संविधान से ऊपर पार्टी के फैसले को रखने का आरोप लगाते हुए सीधे मुस्लिम लीग से तुलना कर दी। गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। बीजेपी के इस हमले को कांग्रेस ने इतिहास और राष्ट्रवाद के दावे से जोड़कर खारिज किया है। अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है, वंदे मातरम की विरासत पर बीजेपी अपना दावा नहीं ठोक सकती। बीजेपी पार्टी के साथ वंदे मातरम कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। वो जबरदस्ती मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वंदे मातरम की इतिहास सबको पता है। वंदे मातरम हमारे बंगाल की धरती से पैदा हुए थे। बंगभंग जब आंदोलन हो रहे थे उस समय की ये वंदे मातरम की नारा थी, हमारा स्लोगन थी। जब वंदे मातरम राष्ट्र की पहचान और सम्मान से जुड़ा प्रतीक है, तो क्या दशकों पुराने राजनीतिक फैसले और आज की संवैधानिक व्यवस्था आमने सामने खड़ी की जाएंगी? एक तरफ कांग्रेस 1937 की परंपरा का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ बीजेपी पूछ रही है देश पहले या पार्टी का पुराना प्रस्ताव। और इसी सवाल ने वंदे मातरम को एक बार फिर से सियासत के केंद्र में ला खड़ा किया है। और साथ ही कांग्रेस से भी सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश को एकजुट होने की जरूरत है, तब कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी राजनीतिक मजबूरियों और तुष्टीकरण की लीक से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।